हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप लोगों का अपने YouTube चैनल पे बहुत 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 स्वागत है ना। अभी तक हम लोग सिंप्लीफिकेशन में इसके पहले 7 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। इसके जस्ट पिछले वीडियो में जो आज बन रहा है, इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने क्यूब और क्यूब रूट के बारे में पढ़ा है। और मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा तो आपको याद भी होगा कि अभी तक हम लोग परफेक्ट क्यूब का ही क्यूब रूट निकालना सीखा है। अगर मतलब पूर्ण घनफल का ही हमने घनमूल निकालना सीखा है। अगर पूर्ण घनफल नहीं होगा तो उसका घनमूल कैसे निकलेगा, हम लोग इस पार्ट में या इसके बाद वाले पार्ट में देख लेंगे, ठीक है। तो अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज हम लोग स्क्वायर के बारे में ही पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए कि वर्ग और वर्गमूल पर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट पर अगर जो है क्लास लिया जाए तो कम से कम 5 घंटे की वीडियो होगी, है ना भाई। जो जितना जानता उतना बोलेगा। ऐसे में बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे नहीं कि स्क्वायर में होता क्या है, बहुत सारी बातें स्क्वायर में होती हैं, ठीक है। तो उसी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी को हम बताते हैं, उसी को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास में स्क्वायर एवं स्क्वायर रूट। तो बेसिकली आज हम लोग स्क्वायर मतलब वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम वर्ग के बारे में स्टार्ट करते हैं। और जनरली आप लोग सभी लोग जानते हैं कि वर्ग क्या है, स्क्वायर क्या है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान देंगे आप लोग कि स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में वर्ग बोलते हैं, ठीक है, वर्ग बोलते हैं, ठीक है। और सभी लोग जानते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं यार। जब किसी नंबर का, ध्यान देना, जब किसी नंबर का हम उसी में कम से कम 2 बार गुणा करते हैं तो ये वर्ग होता है ना भाई। 5 का स्क्वायर इसको बोलते हैं। और 5 गुणे 5 आपका क्या होता है, 25 होता है कि नहीं भाई। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो स्क्वायर का मतलब भी होता है कि जब किसी संख्या का उसी में कम से कम कितनी बार गुणा हो भाई, 2 बार गुणा हो। या बिल्कुल हम एक बार इसको थोड़ा मैथमेटिकली अगर हम डिफाइन करें कि और अच्छी भाषा में अगर बोला जाए तो जहाँ भी अगर x पावर 2 के हो जाए, है ना। आप जानते हैं किसी भी नंबर में अगर 2 का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, वो सम संख्या बन जाता है। मतलब किसी भी नंबर का जब हम इवन टाइम से गुणा करते हैं, सम बार गुणा करते हैं, 2 बार गुणा करते हैं, 4 बार गुणा करते हैं, 6 बार गुणा करते हैं, 8 बार गुणा करते हैं, तो वो क्या होता है भाई, स्क्वायर होता है ना। जैसे अगर x का हम 2 बार गुणा करते हैं तो भाई ये तो स्क्वायर हुआ ही हुआ। अगर हम x का हम 4 बार गुणा करते हैं, 4 बार, है ना भाई, 4 बार अगर मैं गुणा करता हूँ तो x पावर क्या हो जाएगा, 4। तो ये भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो हम ये कहेंगे कि कोई भी संख्या जिसकी पावर कितनी हो, इवन नंबर हो, जिसकी पावर कितनी है, इवन नंबर हो, ठीक है, तो अपने आप में क्या होता है भाई, परफेक्ट स्क्वायर होता है, पूर्ण वर्ग होता है, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर के लिए देखिए, आप फिर से मैं बता दूं, स्क्वायर का मतलब यह होता है कि इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, कोई भी नंबर हो। जैसे अगर हम नंबर को हम n से दिखाते हैं तो इसका पावर 2n हम ले लेते हैं, ठीक है। अगर कोई संख्या हम a दिखाते हैं तो इसकी पावर क्या लेते हैं, हम 2n लेते हैं, ठीक है। 2n का मतलब अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पावर क्या हो जाता है, सम हो जाता है। अच्छा, ये नंबर या तो हम देखें, पहले तो वर्ग की हम प्रॉपर्टी आपको धीरे धीरे प्रॉपर्टी के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। तो कोई संख्या अगर देखा जाए, अगर संख्याओं को बांटा जाए इवन और ऑड के स्तर पर, मतलब सम और विषम संख्या के अनुसार बांटा जाए तो 2 प्रकार की संख्या होंगी, या तो इवन संख्या होगी या तो ऑड संख्या होगी, है ना, ऑड नंबर होगा। मतलब या तो इसको हम सम संख्या बोलते हैं, या तो सम संख्या होगी, या फिर क्या हो जाएगा भाई, विषम संख्या होगा। तो आज हम लोग पहले तो स्क्वायर की हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि सम संख्या, अगर कोई संख्या सम है उसका स्क्वायर कर लें, चाहे संख्या विषम है उसका स्क्वायर, है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान दीजिए। क्या इवन नंबर को हम 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, अरे बोलिए ना भाई। सम संख्या किसे कहते हैं, जहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई हो। अच्छा, विषम संख्या का फॉर्मेट क्या होता है, 2k प्लस माइनस 1। या तो भाई सम संख्या में 1 जोड़ देंगे तो भी विषम संख्या होता है, या तो सम संख्या में से 1 घटा देंगे तो भी क्या होता है, विषम संख्या। जैसे एक सम संख्या मैंने 6 लिया, अगर 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एक विषम संख्या हुआ।
या इसी में अगर हम एक जोड़ दिए होते तो भी क्या आता है 7, एक विषम संख्या है कि नहीं। तो कभी भी सम संख्या में एक या एक जोड़ दें या एक घटा दें क्या हो जाता है, विषम संख्या का फॉर्मेट हो जाता है। तो हम स्क्वायर की पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई स्क्वायर का मतलब होता है कि कम से कम पावर कितना होना चाहिए, 2। तो अगर इस फॉर्मेट में है तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ध्यान देना, तो 2k का स्क्वायर अगर बच्चों हम निकालते हैं 2k का स्क्वायर तो क्या होगा, 4k स्क्वायर होगा कि नहीं भाई, 4k स्क्वायर होगा। अच्छा, अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं, ध्यान देना, इसका स्क्वायर करते हैं भाई, स्क्वायर की पहली प्रॉपर्टी जानने के लिए अगर कोई संख्या इवन है तो उसका स्क्वायर मैंने किया तो ये आया, कोई संख्या अगर ऑड है, कोई संख्या अगर विषम है उसका स्क्वायर करेंगे तो 2k + 1 का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, तो आप जानते हैं a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, +-1 दोनों हम ले सकते हैं। तो भाई देखिए इसका जो है होल स्क्वायर अगर a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 4k स्क्वायर होगा, ठीक है। और प्लस क्या होता है, 1 होता है भाई, a स्क्वायर + b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और प्लस 2ab, a की जगह पे क्या है 2k है, और यहाँ पे b के जगह पे है, b के जगह पे क्या है +-1 है, तो यहीं पे हमने +-1 लगा दिया, गुणे 1 लगा दिया, तो क्या आया आपका 4k स्क्वायर। ध्यान देना मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ प्लस माइनस, इसको 4k प्लस क्या है भाई, ये 1 है। हमको ये कहना था, ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, आप एक बात बताइए, ये 4 का मल्टीपल है कि नहीं। ये भी देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 4 का मल्टीपल है, अरे बोलो भाई, 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, एक यहाँ पे रिमाइंडर बच जाता है। तो इसका मतलब दुनिया में कोई भी नंबर हो अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो वह 4 का मल्टीपल होगा या 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा। बात समझ में आए कि नहीं, फिर से समझिए कि कोई भी संख्या है अगर उस संख्या का आप स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पर उस संख्या जो संख्या प्राप्त होगी या तो 4 के मल्टीपल में होगी या तो 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगर इसको मैं निचोड़ इसका लिखना चाहता हूँ, इसका मैं निचोड़ लिखना चाहता हूँ, तो कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है, ध्यान देना, तो वह या तो 4 के 4 के मल्टीपल में होगी या तो 4 के 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगी। पहली प्रॉपर्टी है ना, पहली प्रॉपर्टी ध्यान देंगे आप लोग कि कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वह 4 के मल्टीपल में होगा, मतलब 4 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा या 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। बात समझ गए आप लोग, अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे अगर इसके लिए उदाहरण देखना हो, इधर तो मैं हटाऊँ, इधर मैं हटाता हूँ, ध्यान देना आप लोग। जैसे अगर आप हम लिख के ही दिखा देते हैं आप लोगों को, जैसे आप जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। आप चाहे जितना आगे बढ़ सकते हैं, चाहे जितना आगे जा सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वह 4 का मल्टीपल होगा या 4 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, या तो 4 का मल्टीपल होगा या तो 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा। आप देखें ये 4 से भाग देंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा कि नहीं, बोलिए, अरे 4 से भाग देंगे एक रिमाइंडर बचेगा, ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 दूना के 8, एक बच रहा है, ये 4 का मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। बात समझिएगा, ठीक है। आप यहाँ देखें 4 × 6 = 24, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, 4 × 9 = 36, रिमाइंडर क्या बचेगा 0, 4 से काटेंगे 12 × 4 = 48, क्या बचा 1। तो वही मैं बता रहा हूँ, ये 0 है, ये 0 है भाई, ये 0 है, ठीक है, ये 0 है भाई। 4 से अगर संख्या कट जाएगी तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो मेरी पहली प्रॉपर्टी हमको यही बताना था कि कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो या तो वह 4 के मल्टीपल में होगा या तो 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा, ठीक है। कोई आपसे ये बोलता है कि 1735 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप चेक करिए कि वो संख्या 4 के मल्टीपल में है या 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा। अगर ऐसा है तो वो पूर्ण वर्ग भाई हो सकता है या होगा ही, ठीक है। आप देखिए, अच्छा 4 का डिविजिबिलिटी रूल हर कोई जानता है, हर सभी लोगों को पता है कि 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि 4 से अगर भाग देना हो तो आखिरी 2 अंक में भाग देते हैं ना। आप 4 से भाग देंगे, 4 × 8 = 32, कितना बच रहा है 3 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब ये जो नंबर है 4k से कितना ज़्यादा है 3, तो इसका मतलब ये कन्फर्म है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं। अगर कोई बोलता है 135
711। कोई बोलता है इसकी बात बताइए कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो आप तुरंत चेक कर लीजिए कि वो संख्या या तो 4 के मल्टीपल में होना चाहिए या तो 4 के मल्टीपल से ज़्यादा। आप देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल सबको पता है कि 4 से अगर भाग देना है तो आखिरी 2 अंक में भाग देते हैं। 4 दूना के 8, कितना बच रहा है 3। जो ये नंबर है 4p से 3 ज़्यादा है, जबकि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए या तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए या तो 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर यहाँ तो 3 ज़्यादा है, 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है, तो इसका मतलब यह भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बात समझ गए आप लोग? अरे बोलिए भाई, फिर से समझिए कि परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं? जब भी किसी संख्या का पावर क्या हो जाए, इवन हो जाए, मतलब सम हो जाए, या किसी संख्या का कम से कम अगर मैं 2 बार गुणा करता हूं तो क्या होता है, अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होता है, पूर्ण वर्ग होता है। तो 2 बार गुणा करें, चाहे 4 बार गुणा करें, चाहे 6 बार गुणा करें, मतलब पावर कैसा होना चाहिए, सम। जैसे अगर कोई संख्या हम n मानते हैं, कोई संख्या हमने n माना तो इसका पावर 2n, अगर कोई संख्या हमने a माना तो इसकी पावर क्या है भाई, 2n है। ठीक है, तो किसी भी संख्या का पावर अगर 2n, 2 के फॉर्मेट में, 2 के मल्टीपल में है तो हम कहेंगे दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर संख्या को हम देखें, थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी पे हम चल रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो संख्या या तो इवन होगी या तो ऑड होगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? सम संख्या का फॉर्मेट क्या होगा, 2 के मल्टीपल में। ऑड संख्या का फॉर्मेट क्या होगा, 2 के मल्टीपल से प्लस माइनस 1, एक ज़्यादा चाहे एक कम। तो हमने देखा इसका स्क्वायर करके, तो जब इवन फॉर्मेट में होगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 के स्क्वायर आएगा, इसका हमने स्क्वायर किया तो 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा। तो निचोड़ क्या समझ में आया कि कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वह या तो 4 का मल्टीपल होगा या तो 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा। हमने यहाँ उदाहरण भी लिख के देख लिया कि देखिए या तो 4 से कट जा रहा है, मतलब 4 का मल्टीपल है, या तो 4 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, होना भी चाहिए था। अरे बात समझ में आया? तो ये परफेक्ट स्क्वायर की पहली प्रॉपर्टी है, इस पर भी सवाल हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हम आगे। अच्छा, तो देखिए हम क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन के थ्रू जो भी कंसेप्ट आएगा उसमें हम बताते रहेंगे। ठीक है, तो पहला देखिए हम लेते हैं इसका 8वें पार्ट में हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। कह रहा है कौन सा ऐसा नंबर है इसमें जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं की है। ठीक है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अभी 4 के मल्टीपल वाली बात नहीं है यहाँ पे, अभी कुछ और प्रॉपर्टी। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, पहले मैं बता दूं कि कोई भी संख्या अगर है, ध्यान देना आप लोग, मान लीजिए कोई संख्या है और आप जानते हैं कि कोई भी संख्या किससे बनता है, तो आपका जवाब होगा कि कोई भी संख्या डिजिट से बनता है ना। और हम जानते हैं कि हमारे पद्धति में कुल 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं भाई? 10 अंक होते हैं। कौन कौन? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और क्या है भाई, 9 है। कुल कितने डिजिट होते हैं? 10 अंक होते हैं। इसीलिए हमारे सिस्टम को क्या बोला गया है? डेसिमल सिस्टम बोला गया है, क्योंकि हमारे सिस्टम में कुल कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस संख्या की अगर प्रॉपर्टी, अगर ये कोई संख्या है, इस संख्या का हमको क्या निकालना है भाई? स्क्वायर करना है। तो पहली बात देखिए यूनिट इकाई के अंक से भी ये सवाल हो जाएगा। तो अगर 10 अंक है तो इसकी प्रॉपर्टी जानने के लिए कम से कम 1 से 10 तक का हम स्क्वायर लिखेंगे। सवाल है कि अब 10 तक क्यों लिखेंगे? क्योंकि 1 से 10 तक जाएंगे तो सारे डिजिट आपके मिल जाते हैं। जैसे अगर हम देखें कि 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 4 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 25 होगा। ध्यान दीजिएगा। 6 का स्क्वायर क्या है? 36 है, ये तो 25 है। 7 का स्क्वायर क्या है? 49 है। 8 का स्क्वायर क्या है? 64 है। 9 का स्क्वायर क्या है? 81 है। और 10 का स्क्वायर क्या है भाई? 100 है। ठीक है, देखिए अगर हम 10 के आगे बढ़ेंगे तो 11 यही एक एक रिपीट होगा, 12 वही 1 2 रिपीट होगा। तो जो डिजिट यहाँ से यहाँ आ चुके हैं ना, वही डिजिट आगे भी रिपीट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इकाई के स्थान के हिसाब से जो प्रॉपर्टी यहाँ मिलेगी वही प्रॉपर्टी आगे मिलती रहेगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जब हमने किसी भी संख्या का वर्क किया तो यूनिट डिजिट पर ध्यान देंगे आप। यूनिट डिजिट पर
क्या नहीं हो सकता है और क्या हो सकता है। क्रॉस का मतलब नहीं हो सकता, ये गलत है, मतलब नहीं हो सकता, और क्या हो सकता है। ध्यान देना आप लोग। आप देख रहे हैं कि मैंने किसी भी संख्या का स्क्वायर किया तो इकाई के स्थान पर, स्क्वायर करने पर इकाई के स्थान पर कहीं 2 बन रहा है। आप चेक करिए इकाई पे कहीं 2 है, देखिए 2 कहीं इकाई के स्थान पे आया, इकाई के स्थान पे 2 आया, नहीं आया। क्या इकाई के स्थान पे 3 आया, चेक करिए आप, इकाई के स्थान पे 3 भी नहीं आया। क्या इकाई के स्थान पे 7 आया, आप चेक करिए 7 भी नहीं आ रहा। क्या इकाई के स्थान पे 8 आया, वो भी नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि दुनिया में हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर अगर करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पर, इकाई के अंक पर 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आएगा। क्लियर है। अच्छा, होते कुल कितने हैं भाई, 10 अंक होते हैं। कुल कितने डिजिट होते हैं, 10 अंक होते हैं। तो 10 अंकों में जब 4 अंक नहीं हो पाएंगे तब बचेंगे कितने, 6 अंक। कौन कौन होगा बताइए, 0 होगा, 1 होगा, ध्यान देना, 0 होगा, 1 होगा, 2 तो नहीं होगा, है ना, 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, और क्या होगा, 9 होगा। मतलब किसी भी संख्या का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं आते, ये चारों अंक नहीं आएंगे। तो बचे कितने भाई, 6 अंक। कौन कौन, 0, 1, 4, 5, 6, 9। ठीक है। किसी भी संख्या का हम स्क्वायर करेंगे तो इकाई के स्थान पर, ये दूसरी प्रॉपर्टी है भाई कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर अगर करते हैं तो उसके इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। तो बचा कौन, 0, 1, 4, 5, 6, 9, ये जो है आ सकता है। बात समझ रहे हैं। अरे क्लियर है। अगर नहीं समझ में आए तो देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्वायर करके, इतना आपको याद भी है। आप देखिए इकाई के स्थान पे नहीं आते हैं। ठीक है। तो इसी पे देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर्स, का निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। आपको नहीं वाला टर्म बनाना है। तो आप खुद समझिए भाई कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। तो देखिए इकाई के स्थान पर, देखिए यहाँ पे देखिए 2 दिख रहा है, अरे 2 दिख रहा है। आप बताइए कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इकाई के स्थान पर 2 आता है, अरे 2 नहीं ना आता है। अगर 2 नहीं आता है तो इसका मतलब वो किसी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकता है। आपसे नहीं वाला ही पूछ रहा है, तो इस सवाल का ऑप्शन क्या होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। बस देखिए यूनिट डिजिट की प्रॉपर्टी से ही सवाल का आंसर लग गया। ठीक है। स्क्वायर में तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, पढ़ेंगे ही हम लोग। ठीक है ना। देखिए फिर से कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। भाई हम जानते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं आता है, और नहीं वाला ही बताना है, नहीं वाला ही पूछ रहा है। तो देखिए इकाई 2 है, ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं। ये हमारा आज का पहला सवाल। अरे यार बात समझें आप लोग, क्लियर है। आगे बढ़ें। आप लोग जहाँ हैं वहीं से बोलिए, आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा तो भाई नहीं आ रहा। ठीक है। आ रहा है तो यस आ रहा है। ठीक है। चलिए हम इसके दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखें। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल यही सवाल है, बस इसी का फोटो कॉपी ही कह लीजिए। इन्होंने बोला हुआ है कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ध्यान देना, कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या है जो किसी भी नंबर का स्क्वायर, प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकता। तो आप जानते हैं नहीं होने के लिए यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7, 8 नहीं आना चाहिए, यही ना भाई। ठीक है। तो किसी भी संख्या का हम स्क्वायर करेंगे तो इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। आप चेक करिए, देखिए इकाई के स्थान पर 7 मिला, ये नहीं हो सकता, और नहीं वाला ही आपसे पूछ रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। अरे यार बात समझे आप लोग, समझ में आया तो हम आगे बढ़ें। देखिए बस यूनिट डिजिट सही है। 2-3 सवाल ऐसे ही, कुछ सवाल आप सारी प्रॉपर्टी जानते रहेंगे तो सेकंडों में लगेंगे सवाल। ठीक है। चलिए आज 2 सवाल हुए, हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान देना आप लोग। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मैं कुछ कंसेप्ट में बता दूं। देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी नंबर का, ध्यान देना आप लोग, कि किसी भी नंबर का
स्क्वायर अगर करते हैं, अगर इस नंबर का स्क्वायर करते हैं, तो आप बताइए यूनिट डिजिट पे क्या नहीं हो सकता और क्या हो सकता। आपको, आप लोगों को याद है कि किसी भी नंबर का मैं अगर स्क्वायर करता हूँ तो इसके यूनिट डिजिट पर, यूनिट इकाई के स्थान पर क्या क्या नहीं आता है? 2 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, 7 नहीं आता और 8 नहीं आता है। बात समझ रहे हैं? अरे क्लियर है? तो जब ये चारों अंक नहीं आते तो आते कौन है? 0 बच गया, 1 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा और क्या बचा भाई? 9 बचा। ठीक है, ध्यान देना आप लोग, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 ये तो नहीं आता है भाई। तो ये डिजिट क्या होते हैं भाई? 6 डिजिट जो है आते हैं। ठीक है, अगर आते हैं तो इन्हीं पे एक सवाल लिखा हुआ, देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है, कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा भाई इजी ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कैट में बहुत अच्छा लेवल के सवाल नहीं है, थोड़ा आसानी सवाल है। ठीक है, तो देखिए अगर ये अंक है तो इसके बारे में समझिए। पहले आप ये देखिए कि किस संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई के स्थान पर 1 बनेगा। देखिए जो है, अगर हम बात करते हैं कि 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है, 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, और एक कहाँ बनेगा? 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। ध्यान देना पहली चीज। अच्छा, 4 देखें कहाँ कहाँ आता है, किसके किसके स्क्वायर पे 4 आता है? यूनिट स्क्वायर करने पे इकाई का स्थान पे कहाँ 4 बनेगा? देखिए 2 का स्क्वायर 4 थोड़ा 2 अंक में नहीं हो पाता है। अगर हम देखते हैं 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 144। ध्यान देना भाई, 144। चलिए 4 भी हम देख लिए। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। एटलीस्ट हम 2 अंक चाह रहे हैं स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं था, इसको मैं छोड़ सकता था, लेकिन भाई एटलीस्ट 2 अंक हम चाह रहे हैं। 5 का स्क्वायर 25 है, और 15 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है। अच्छा, ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर हम जो है 1, 4, 5, 6 कहाँ कहाँ आता है? ध्यान देना, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है, जिसके इकाई के स्थान पर 6 है। ठीक है, 6 है। 14 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 196 आता है। अच्छा, 6 भी हो गया, और क्या हमको देखना है? 9 देखना है। 9 देखिए 2 अंक में कम से कम कहाँ आता है भाई? 9 जो है, 7 का स्क्वायर हम ले चुके हैं क्या? 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है ना? और अगर हम बोलते हैं 14 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 14 ना करके ध्यान, 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। ध्यान देना। ठीक, अब 0 मिलना है। 0 देख लीजिए, 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। अच्छा, 20 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 400। देखिए प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी यहाँ से निकल के आ रही है कि भाई देखिए, ध्यान देंगे आप लोग कि अगर मैं बस 6 की बात छोड़ता हूँ, 6 की बात देखिए, कोई भी किसी भी नंबर का हमने स्क्वायर किया तो भाई इकाई के स्थान पे 1 मिला, ये देखिए 4 मिला। हम इसकी बात करें, 0 भी देख लीजिए, 1 भी देख लीजिए, 4 भी हमने देखा, 5 भी देखा। इसकी बात थोड़ा छोड़िए, आप हम 9 की बात करते हैं। देखिए, तो जब हमने देखा कि ये सब इकाई के अंक पे आते हैं, तो देख रहे हैं कि जब 1 है तो इसके पहले दहाई वाला स्थान सम संख्या है कि नहीं? बताइए, सम डिजिट है कि नहीं? अरे 8 और 2 क्या है? सम है। यहाँ देखिए 4 4 है, लेकिन दहाई का स्थान पे क्या है भाई? देखिए सम संख्या है। यहाँ भी देखिए ये क्या है भाई? सम संख्या है। यहाँ भी देखिए 9 है, लेकिन इसके पहले वाला डिजिट क्या है भाई? सम संख्या है। यहाँ भी देखिए 0 है, इसके पहले वाला क्या है? सम। 0 एक सम संख्या है भाई, 0 कैसा नंबर है? एक सम संख्या है, सबको पता है। लेकिन 6 के साथ ऐसा नहीं है। देखिए अगर 6 है तो इकाई के, मतलब अगर इकाई के स्थान पे 6 है, इसके पहले वाला अंक देखिए ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है कि नहीं? बताइए। अरे 1 है, 3 है, 9 है, सबके सब विषम संख्या है। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर कोई संख्या है, ध्यान देना इसकी प्रॉपर्टी क्या, इस पर सवाल, अच्छे सवाल बनेंगे। देखिएगा कि अगर किसी नंबर का हमने स्क्वायर किया, किसी नंबर का स्क्वायर किया, इस बहुत बड़ी संख्या आ रही है,
इसके इकाई के स्थान पर अगर 6 आता है तो हम तुरंत जोड़ देके बोलेंगे कि इसका दहाई का स्थान क्या होगा। दहाई के स्थान पे क्या होगा भाई, एक विषम नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बताइए। अरे भाई देखिए 6 है तो इसके पहले सब विषम संख्या आ रही कि नहीं। अगर इकाई के स्थान पे 6 आ रहा है तो दहाई के स्थान पे सब के सब विषम है कि नहीं। 1 है, 3 है, 9 है, विषम है कि नहीं। अरे है। अदरवाइज देखिए अगर हम 6 की बात छोड़ें तो कोई भी है, जैसे 0 1 4 5 9 है, 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 9 है, इसके पहले वाला डिजिट क्या है भाई, सम नंबर में है, सम संख्या में है। लेकिन 6 के साथ ऐसा नहीं है। अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं, अगर इकाई के स्थान पे 6 है तो दहाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, एक विषम नंबर होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। ठीक है। अरे बात समझ गई, ये प्रॉपर्टी समझ में आई। अगर ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो इसी पे एक सवाल है, ये सवाल हमारा इसी पे है। ठीक है, हटाएं इसको। चलिए देखिए, देखिए क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का दहाई का स्थान एक विषम संख्या। ध्यान देना, कह रहा है कि दहाई का स्थान, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर स्क्वायर किया और दहाई के स्थान पे क्या बोला, एक विषम नंबर है। बोलो, दहाई के स्थान पर अगर विषम नंबर है और विषम नंबर अगर दहाई के स्थान पे है तो ऐसा केवल एक ही नंबर के साथ होता है कि उसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अरे बताओ भाई, कोई भी नंबर है अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं, अगर कह रहा है कि स्क्वायर करने पर अगर दहाई के स्थान पर अगर विषम संख्या है तो आप बताना, अगर इकाई दहाई के स्थान पर, अगर दहाई का स्थान इसको हम मानते हैं कि अगर ये दहाई का स्थान है, ध्यान देना, अगर ये दहाई का स्थान है बच्चों तो इसका इकाई का अंक पक्का है कि क्या होगा भाई, 6 होगा, 6 होगा। और x कहाँ से कहाँ तक है, 1 से बड़ा और 50 से छोटा। तो आप देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर इकाई के स्थान पर 6 आता है। अरे बताइए कहाँ आता है, किसका स्क्वायर करने पर इकाई पे 6 आता है। आप चेक करिए भाई, 4 का स्क्वायर क्या होता है, ध्यान देना, 4 का स्क्वायर 16 आता है। फिर कहाँ आता है, 6 और कहाँ आएगा, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा। अरे 1 से 10 तक 2 संख्या मिलेगी। अच्छा फिर क्या होगा, 14 होगा, 14 का स्क्वायर, फिर क्या होगा, 16 का स्क्वायर होगा। अरे होगा। तो 1 से 10 में 2 संख्या, 10 से 20 में 2 संख्या, 20 से 30 में जाएंगे 2 संख्या, 30 से 40 में जाएंगे 2 संख्या मिलेगी, और 40 से 50 में अगर जाते हैं तो 2 संख्या, 1 संख्या, 2 संख्या, यहाँ भी 2 संख्या मिलेगी, यहाँ भी 2 संख्या मिलेगी। तो आप बताना बच्चों कि अगर देखा जाए कि 1 से 50 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसका स्क्वायर करेंगे तो विषम स्थान पर क्या आएगा भाई, एक विषम संख्या आएगी। कितनी संख्या है भाई, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो कितनी संख्या मिलेंगी 1 से 50 के बीच, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसका स्क्वायर करेंगे तो उसके 10th प्लेस पर, मतलब दहाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। कितनी संख्या आ रही है भाई, 1 से 10 तक जा रहे हैं 2 संख्या मिल रही, 10 से 20 तक जा रहे हैं 2 संख्या मिल रही है। जब 20 से 30 जाएंगे, 20 से 30 जाएंगे तो फिर से 2 संख्या मिलेगी, है ना। 30 से 40 जाएंगे तो फिर 2 संख्या मिलेगी, 40 से 50 जाएंगे तो फिर 2 संख्या मिलेगी। ठीक है। अरे 44 होगा, 46 होगा, 34 होगा, 36 होगा, 24 होगा, 26 होगा। तो आप बताइए इसका जवाब क्या होगा, कितनी संख्या होंगी भाई, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितनी संख्या मिलेंगी, 10 संख्या मिलेंगी। बात समझ में आ रहा है। देखिए अगर प्रॉपर्टी समझ में आता, अगर प्रॉपर्टी आप जान गए तो सेकेंडरी की बात थी। अब मुझे समझाने में इतना टाइम लग रहा है ना भाई, बोलें समझ में आया। अरे आया भाई। देखिए इसी पे बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि नहीं कि हाँ अभी तो बड़े लेवल वो नहीं है, लेवल बहुत हाई फाई नहीं है, लेवल बड़ा आसान है, क्वेश्चन आसान है। यार क्या करें, हम सभी बच्चों को लेके चलना है ना। आप जानते हैं कहीं भी बच्चे पढ़ते हैं उसमें 10% ही बच्चे ठीक ठाक मिलते हैं, तो हमको तो सबको लेके चलना है। तो आप घबराइए नहीं, आज बस ये चैप्टर, आज ये पार्ट के बाद कल जो दूसरा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें सभी को बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम मिलेंगे, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है। तो चलिए पहले आज इस पार्ट को हम ख़त्म करते हैं। 3 क्वेश्चन हुआ, हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान देना, चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए चौथा क्वेश्चन अगर देखा जाए, देखिए इन्होंने बोला है, अच्छा आप भी ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन में है
कह रहे हैं कि द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर ए स्टार स्टार बी कैन बी पॉसिबल। कह रहे हैं कि अगर प्राकृतिक संख्या, ध्यान देना आप लोग, अगर इस संख्या का हम स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर, अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो कौन सा ऐसा 5 ऑप्शन, 1 2 3 4 5 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो कि इसका स्क्वायर करने पर हो सकता है। ठीक है, देखें बच्चों क्या है, सवाल में तो कुछ भी नहीं है, ध्यान देना आप लोग। कह रहा है कि भाई ए स्टार स्टार बी, ध्यान दीजिए कितने अंक की संख्या है, 1 2 3 4, 4 अंकों की संख्या है। तो कह रहे 4 अंकों की संख्या का जब स्क्वायर करेंगे तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो कि इसका स्क्वायर करने पर ले सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहले अंकों के हिसाब से बता दें कि जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या है, इसमें n अंक है, ध्यान देना बच्चों आप लोग, इसमें अगर n अंक है, ठीक है, तो जब इसका हम स्क्वायर करते हैं तो सवाल ये है कि यहाँ पर कितने अंक बनेंगे। ठीक है, कि अगर किसी संख्या में n डिजिट हैं तो स्क्वायर करने पर यहाँ कितने अंक होंगे। तो बच्चों इसका जवाब होता है कि इसका दुगना अंक मिलता है, चाहे दुगना से कम होता है। समझिए कि अगर यहाँ पे n डिजिट हैं तो स्क्वायर करने पर इसका 2 टाइम्स 2n या दुगना से एक कम। ठीक है, फिर से समझिए कि यदि किसी संख्या में n डिजिट हैं, n अंक हैं, तो उसका स्क्वायर करने पर स्क्वायर में उसका दुगना अंक मिलता है, चाहे दुगना से कम अंक मिलता है। जैसे अगर मैं बताऊं एग्जांपल के लिए कि अगर ये मान लीजिए 3 अंकों की संख्या है, ओके, अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पे कितने अंक आएंगे। तो इसका ये जवाब है कि इसका दुगना अंक मिलेगा, चाहे दुगना से कम मिलेगा। तो 3 अंक अगर इसमें तो इसका दुगना, 3 का दुगना 6 अंक, मतलब इसका जवाब जो होगा या तो 6 अंक में होगा, 3 4 5 6, या तो 6 अंक में होगा या तो इसका दुगना होगा, चाहे दुगना से कम। तो 6 अंक से कम करेंगे तो क्या होगा, 5 अंक होगा। अरे भाई बात समझ रहे हैं कि नहीं। अगर यहाँ पे n डिजिट है तो स्क्वायर करने पर इसका दुगना अंक बनता है, चाहे दुगना से कम अंक बनता है। समझ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे 3 डिजिट हैं तो स्क्वायर करने पे इसका दुगना 6 अंक में आंसर होगा, चाहे कितने अंक में होगा, 5 अंक में होगा। जैसे ध्यान देना। अच्छा, अगर मैं लेता हूँ जैसे मान लीजिए 2 अंकों की संख्या है, आप इसका स्क्वायर करते हैं तो बताना आंसर कितने अंक में आएगा। अरे बताओ भाई, अगर 2 अंकों की संख्या है तो स्क्वायर करने पर कितने अंक होंगे भाई। अभी मैंने बताया इसका दुगना अंक होगा, तो 2 का दुगना या तो 4 अंक में जवाब होगा, या तो दुगना से 1 कम, तो 4 से कम क्या होगा, 3 अंक में होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, बताइए भाई। मैंने बताया कि अगर n अंक है तो स्क्वायर करने पर उसका दुगना या दुगना से कम। जैसे अगर हम बात करें 10 का स्क्वायर, सभी लोग जानते हैं 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, और 98 का स्क्वायर सभी लोगों को पता है कि 9604 होता है। ठीक है, तो आप देखिए 10 कितने अंक की संख्या है, 2 अंकों की संख्या। 98 भी कितने अंक की संख्या, 2 अंकों की संख्या है। और जब 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर करेंगे तो आंसर या तो 4 अंक में होगा या तो 3 अंक में होगा। तो देखिए 4 अंक में आंसर है कि नहीं, ये 3 अंक में आंसर है कि नहीं। अरे बात समझ में आ रहा है। तो वही मैंने बताया है कि कभी भी अगर किसी संख्या में n डिजिट हैं, ध्यान देना, अगर n डिजिट हैं तो उसका स्क्वायर करने पर उसका दुगना अंक मिलेगा, चाहे दुगना से कम अंक मिलेगा। ठीक है, चलिए क्लियर है, आगे बढ़ें। अब देखें इसी पर आपका एक सवाल है। देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं, ध्यान देना कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई के स्थान पर क्या क्या नहीं आता है। इकाई के स्थान पर 2 3 7 और 8। तो बताइए इकाई के स्थान पर 2 3 7 वाला तो परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, तो ये 2 वाला ये कट जाएगा। इकाई के स्थान पे 2 आया, इकाई के स्थान पे 8 है, ये भी कट जाएगा। इकाई के स्थान पे 3 आया, ये भी कट जाएगा। या तो ये आंसर सही या तो ये आंसर सही है। अब इन दोनों में कौन सही है, इसके लिए हम अंकों के हिसाब से देख लें कि आप बताना बच्चों कि कितने अंक की संख्या है। 4 अंकों की संख्या है भाई। ए स्टार स्टार बी कितने अंकों की संख्या है, बताइए 4 अंकों की संख्या है। और जब 4 अंकों की संख्या का स्क्वायर करेंगे तो आप बताना स्क्वायर करने पर कितने अंक आएंगे बच्चों, कितने अंक आएंगे भाई। इसका दुगना बनता है, चाहे दुगना से 1 कम। तो 4 अंक का दुगना या तो 8 अंक होगा, या तो 1 कम करेंगे तो 7 अंक। या तो 8 अंक वाला आंसर होगा या तो 7 अंक वाला होगा। क्लियर है,
भाई अगर यहाँ पे 4 अंक हैं तो स्क्वायर करेंगे तो आंसर या तो 8 अंकों में आएगा या तो 7 अंकों में आएगा। 8 अंकों से ज़्यादा नहीं होगा और 7 अंक से कम नहीं होगा। यहाँ पे कितने अंक हैं? 2, 2 4, 2 6, 2 8। 8 अंक से ज़्यादा है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए 2, 2 4, 3 7, 7 अंक वाला आपका हो सकता है। बताइए समझ में आया? अरे आया भाई? अगर आया तो इसी बात पे यार कम से कम आप 2-3 बच्चों को बताया करिए। आप चैनल को बढ़ाइए, ये आपका चैनल, इस चैनल को बढ़ना चाहिए जल्दी से। हम लाइव क्लास लेना चाहते हैं यार। ये छोटी छोटी 1 घंटा या 50 मिनट की वीडियो हो पा रही है, हम पूरी बात बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से चैनल को बढ़ाइए, ये आपका चैनल है यार। ठीक है ना? तो चलिए हम शुरू करते हैं, हम इसके आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन तो हो गया, चलिए चलते हैं 5वें क्वेश्चन में। देखिए 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं जनाब। 5वें क्वेश्चन में क्या है समझिए। देखिए कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी एडेड टू इतना इतना मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। इन्होंने बोला कि इस संख्या में, ये कोई संख्या इन्होंने दिया हुआ, ये संख्या गुणे ये संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा आप समझिए। एक छोटा सा मैं उदाहरण लेता हूँ। अगर लगातार प्राकृतिक संख्या अगर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, ठीक ना, अगर जो है अगर कंसेक्यूटिव प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर है, जैसे हमने ले लिया 4 गुणे 5, ध्यान दीजिए, या 9 गुणे 10। देखिए लगातार है कि नहीं, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है कि नहीं। अगर बोलता है कि इनके गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ये तो प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा हम डाटा के माध्यम से समझा रहे हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप बताइए, अगर इनके गुणनफल में अगर बोला जाता है कि क्या जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो जब जोड़ने के लिए बात करेगा तो बड़ा वाला नंबर होता है, बड़ा वाला नंबर होता है। तो आप चेक कर लीजिए कि क्या हो जाएगा। आप बताइए, 5 चौके 20 और 5 जोड़ेंगे तो 25। 25 स्क्वायर है कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं अपने आप में, बताइए। ठीक है, अगर घटाने के लिए बोलेगा तो घटाने के लिए छोटी वाली संख्या आंसर होता है। अगर घटाने वाला आंसर बोलता है कि इसमें से हम क्या घटाएं, इसमें से हम क्या घटाएं कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो इसमें से छोटी वाली संख्या घटा देंगे। नहीं देखिए 4 गुणे 5 क्या होगा, 20। 20 में से 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 16। एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, बताइए। तो मैंने क्या बताया आपको कि अगर लगातार प्राकृतिक संख्या है, जोड़ने के लिए बोलेगा कि क्या जोड़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो बड़ी वाली संख्या बताएंगे। अगर इसमें से बोलता है कि क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो घटाने के लिए छोटी संख्या बताएंगे और जोड़ने के लिए क्या बताएंगे, बड़ी संख्या। जैसे अगर यहाँ बोलता है, ध्यान देना आप लोग, कि क्या जोड़ा जा, क्या घटाया जा, कि फाइनल में जो भी संख्या मिले वो अपने आप में क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना। आप बताइए क्या होगा इसका जवाब। कह रहा है कि देखिए 9 गुणे 10 लगातार प्राकृतिक संख्या है, अगर जोड़ने के लिए बोलेगा तो बड़ी संख्या हम बताएंगे, और घटाने के लिए बोलेगा तो क्या बताएंगे। अगर घटाने के लिए बोलता है तो क्या हो जाएगा, छोटी वाली संख्या। नहीं यकीन नहीं है तो आप चेक कर लीजिए। अगर जोड़ने के लिए बोलेगा तो 9 गुणे 10 क्या हो जाएगा, 90, और 90 में अगर आप 10 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 100। अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगर घटाने के लिए बोलता है तो ध्यान देना, 9 गुणे 10 क्या होगा, 90 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 81। 81 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, बताइए। अरे है भाई, ठीक है। तो वही है कि अगर लगातार प्राकृतिक संख्या है, अगर जोड़ने के लिए बोलता है क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो बड़ी वाली संख्या होगी, क्या घटाया जाए तो छोटी वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है, या फिर वेरिएबल में अगर प्रूव करना है तो जैसे मान लीजिए a है, हमने a+1, 2 संख्या लगातार हैं। अगर बोलता है कि क्या जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो बड़ी संख्या क्या है, a+1। अगर हम a+1 जोड़ देते हैं तो आप देख लीजिए a+1 आप गुणा करेंगे तो क्या होगा, a² प्लस क्या हो जाएगा, a, और प्लस क्या है, a और +1। आप बताना a² और a कितना हो जाएगा, 2a, और प्लस क्या है, 1। आप बताइए a+1 का होल स्क्वायर है कि नहीं, बताओ। अरे है होल स्क्वायर, ठीक है।
बच्चों आया समझ में कि अगर लगातार दो प्राकृतिक संख्याएं, ध्यान देना, अगर लगातार जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर बोलता है इनके गुणनफल में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए तो बड़ी वाली संख्या बताएंगे, क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए तो आप क्या बताएंगे, छोटी वाली संख्या बताएंगे। क्लियर है? अब इसी पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, हमने प्रूफ करके भी बता दिया, तो ध्यान देना आप। देखिए क्या क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से दे रखा है कि संख्या 3 4 5 मतलब 34 57 847 सेम वही है, बस यहाँ 47, ध्यान देना यहाँ पर जो है 47 है तो यहाँ पे क्या हो गया 48। आप बताइए लगातार प्राकृतिक संख्या है कि नहीं? अरे 7 की जगह पे क्या हो गया 8 हो गया, लगातार प्राकृतिक संख्या है कि नहीं? है। कह रहे क्या जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आप बताइए क्या जोड़ा जाएगा? बड़ी वाली संख्या। तो बड़ी वाली संख्या क्या है? 34 57 848, 34 57 848, सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए एग्जाम में कई बार ऐसे सवाल आए हैं, अभी हम 2013 मीन्स का सवाल हम लेके आएंगे, सेकंड पार्ट में इसमें तो नहीं टाइप हो पाया, ठीक है। देखिए अभी आपको लग रहा है कि बहुत भारी भरकम सवाल है, अब एक किताब भी आप देखेंगे, किताब में जो सोल्यूशन, जो बुक में सोल्यूशन है कि इसको इसके फॉर्म में तोड़ते हैं 47 से एक ज़्यादा, फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, आपको तो समय बचाना है, ठीक है। कह रहा है कि पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ने के लिए आप क्या बताएंगे? बड़ी वाली संख्या बताएंगे, बात खत्म, ठीक है। तो 5वां सवाल हो गया, हम छठे सवाल पे चलते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना आप लोग। इन्होंने बोला हुआ है कि संख्या इतने में 56 49 83, 56 49 84 में क्या घटाया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए? क्या घटाया जाए? ये घटाया जाए, ठीक है, क्या घटाया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? तो घटाने के लिए बोलेगा तो क्या बताएंगे? अरे क्या बताएंगे, जल्दी बताइए क्या बताएंगे? घटाने के लिए बोलेगा तो आप जानते हैं कि छोटी वाली संख्या होती है, तो इनमें छोटी संख्या क्या है? 83 वाली है कि नहीं? 56 49 83, आपका पहला ऑप्शन सही है। क्लियर है? अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो सेकेंडों की बात है। अरे समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन हो गया, हम 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देखिए इन्होंने बोला हुआ है कि लगातार दो विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है। तो आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा कि विषम संख्याएं हो चाहे सम संख्या, इसकी मैं प्रॉपर्टी ही बता दे रहा हूँ। तीसरा चौथी प्रॉपर्टी होगी कि जब भी दो संख्याओं में 2 का अंतराल हो, a हो, अगला a+2 हो, देखिए 2 का अंतराल हो या a हो, ध्यान देना a हो, अथवा क्या होगा a-2, ठीक है। फिर से समझिए मैंने क्या बताया, जब भी दो संख्याओं में 2 का अंतराल हो, और 2 का अंतराल सम संख्या और विषम संख्या में ही होता है, ठीक है ना। अगर ऐसा बोलता है कि इनके गुणनफल में हम क्या जोड़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो आप समझिए a और a+2 है, लगातार 2 भाई ऐसी संख्या हैं जिनमें 2 का अंतराल है। अगर इनके गुणनफल में बच्चों में 1 जोड़ता हूँ, 1 जोड़ता हूँ, तो यह परफेक्ट स्क्वायर हो गया। नहीं, चेक करो क्या करेंगे, a² प्लस क्या होगा 2a और प्लस क्या हो जाएगा बताइए 1। आप बताना ये a+1 का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं? अरे बताओ, जब भी मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर सम और विषम संख्या, लगातार दो सम संख्या और विषम संख्या बोलता है, तो इनका जो भी गुणा दिया होगा उस गुणनफल में अगर आप 1 जोड़ देते हो, ध्यान देना अगर आप 1 जोड़ देंगे तो यह परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। और किसका है? a+1 का है। तो आप समझिए a+1 क्या इनके बीच में आता है? अरे बोलो, a और a+2 के बीच में a+1 आता है कि नहीं? तो इसका मतलब जो आंसर होगा इस वर्गमूल वाले के इधर और इधर वाला होगा। अरे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, तो वही करना है। देखें क्या दे रखा है, ध्यान देना। इन्होंने बोला है कि लगातार दो विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया है कि तुरंत आप 1 जोड़ लीजिए, 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 400, 400 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? इसका वर्गमूल लीजिए, इसका वर्गमूल कितना आता है बच्चों? 20 आता है। और जो आंसर होगा 20 के इधर और इधर वाला, 20 के इधर क्या होगा 19, उधर क्या होगा 21। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 19 और 21। देखिए दोनों लगातार विषम संख्या है कि नहीं? अगर दोनों का गुणा करेंगे तो पक्का 399 आएगा।
भाई आएगा। तो चाहे सम संख्या बोलेगा चाहे विषम संख्या, जो भी गुणनफल दिया उसमें एक जोड़िए, इसका वर्गमूल लीजिए, इसके इधर और इधर, यही दोनों आंसर होगा। तो आपसे बोला कि इनमें छोटी संख्या क्या है भैया, तो छोटी संख्या आप क्या बताएंगे, आपका 19 है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, पहला ऑप्शन होगा। समझ में आया कि नहीं, अरे बोलिए भाई समझ में आया। चलिए 7 क्वेश्चन हो गया, हम 8वें पे चलते हैं, टाइम ज़्यादा हो चुका भाई, 8वें पे चलते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। लगातार देखिए दिया हुआ है कि लगातार 4 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जब लगातार 4 प्राकृतिक संख्या होती हैं तो उसमें अगर मैं एक जोड़ता हूँ, नहीं देखिए मैं ऐसे डाटा लेके, छोटा छोटा डाटा लेके हम प्रूव करके दिखा रहे हैं आपको कि 4 लगातार प्राकृतिक संख्या, अगर 1 होगा, 2 होगा, तो 3 होगा, तो 4 होगा। लगातार 4 प्राकृतिक संख्या हो गई। अगर हम लेते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं, 2, 3, 4 लेते हैं या 5 लेते हैं, ये भी 4 लगातार संख्या हो गई। या आप 3 से उठा लीजिए, 3 है, 4 है, 5 है और 6, देखिए ये भी 4 लगातार संख्या हो गई। आप देखिए करें इनके गुणनफल में हम क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। आप चेक करिए, 4 तियाँ 12 दूना के 24 गुणते ये क्या आ जाएगा 24, ये गुणा करेंगे तो क्या होगा 5 के 20 तियाँ 60 दूना के 120 होगा। अच्छा अगर ये गुणा करते हैं 6 पचे 30 चौका 120 तियाँ क्या होगा 360 होगा। ये गुणा करने पर आ गया। तो कह रहा है कि इनमें क्या जोड़ा जाए कि यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हमने बताया कि एक जोड़ा जाए। अगर आप एक जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 25 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अरे है, किसका स्क्वायर है भाई, 5 का स्क्वायर है। अगर यहाँ एक जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 121, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। अगर यहाँ एक जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा 361, किसका स्क्वायर होता है 19 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वही बोला गया है कि लगातार 4 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो क्या होगा भाई बताइए, 1 होगा। ठीक है, अच्छा अगर प्रूव करके बताना होगा तो यार थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो चुका है, वीडियो की लंबाई बड़ी हो रही है, तो थोड़ा समय के अभाव में प्रूव करके वेरिएबल में हम नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, समय नहीं है। और आप देख रहे हैं गर्मी मुझे बहुत लगता है यार, गर्मी है ना, तो थोड़ा सा आप लोग यार सपोर्ट करिए कि जल्दी से हमारा चैनल बड़ा हो, हम भी अपनी व्यवस्था को सही करें। ठीक है, और वैसे भी करते हैं, घबराइए नहीं, हम भी करेंगे। मुझे भी पसीना अच्छा नहीं लग रहा है, गर्मी अच्छा नहीं लग रहा है, तो कम से कम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी सपोर्ट करिए यार, ताकि मेरा भी मन बढ़े, मैं और मेहनत करूं। ठीक है, तो ठीक है हम क्वेश्चन पे आते हैं और वेरिएबल में प्रूव करके हम बताएंगे, लेकिन है कि अभी समय वीडियो बड़ी हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए अगर 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे भाई, एक अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 8 क्वेश्चन हो चुका। हम आते हैं 9वें क्वेश्चन पे, ध्यान देना। 9वें क्वेश्चन देखिए क्या है, 9वां सवाल। अच्छा इन्होंने बोला है कि लगातार 4 विषम संख्या, देखिए उसमें लगातार 4 प्राकृतिक संख्या थी, यहाँ लगातार 4 विषम संख्या। ध्यान देना कि लगातार 4 विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए। ध्यान देना, अगर 4 लगातार सम संख्या बोले या विषम संख्या है ना, इनके गुणनफल में अगर हम, ठीक है, इनके गुणनफल में कह रहा क्या जोड़ा जाए कि यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो मैं बताऊं इसका आंसर जो होता है 16 होता है। फिर वही बात है कि प्रूव करके अभी हम नहीं बता सकते बच्चों, टाइम लगेगा, वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। आप जल्दी से चैनल को बढ़ाइए ताकि हम लाइव क्लास लें यार। देखिए यहाँ बोला है कि 4 लगातार विषम संख्याओं गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर है। आप चेक कर लीजिए, छोटा छोटा डाटा बने जिससे कैलकुलेशन आसान हो। विषम संख्या 4 लगातार कौन कौन होगा, 1 हम ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। बताइए 4 लगातार हो गया तो 7 पचे 35, 35 तियाँ 105। अरे भाई 7 पचे 35, 35 तियाँ 105 होगा, 105 होगा। कर इसमें हम क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अगर मैं 16 जोड़ दूंगा तो आप बताइए 121 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो कह रहा है क्या जोड़ा जाए, तो आपका जवाब क्या होगा 16। अगर 4 लगातार सम संख्या भी होगा तो भी क्या बोलेंगे हम 16, क्योंकि चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या, दोनों में 2 2 का ही डिफरेंस होता है। ठीक है,
है ना। तो जब भी चार संख्याओं की लगातार, चार लगातार सम संख्या चाहे विषम संख्या, उनके गुणनफल में क्या जोड़ेंगे, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। क्या जवाब होगा आपका 16। जैसे अगर हम सम संख्या की बात करें तो 2 4 6 8 आप गुणा करिए, 8 6 48, 48 गुणे 4 192 होगा। 48 गुणे 4 कितना होगा भाई 192। 192 अगर 2 का मैं गुणा करता हूँ तो 4 हो जाएगा, 2 8 होगा और 3 होगा। ठीक है, ये आ रहा है ना। अगर इसमें मैं 16 जोड़ देता हूँ बच्चों तो क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 384 में अगर 16 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 400 होगा। और 400 एक 20 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि लगातार चार विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, इनके गुणनफल में अगर मैं 16 जोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अरे भाई समझ में आ रहा है? चलिए 9 क्वेश्चन हो गया, हम 10वें पे आते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन, 10 कहाँ गया भाई, ओह सॉरी, 10 क्वेश्चन आ जाओ भाई जल्दी से। देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन ठीक इसी प्रॉपर्टी पर है। आप बताना 120 गुणे 122 गुणे 124 गुणे 126 लगातार चार सम संख्या है कि नहीं बताइए। लगातार चार सम संख्या है कि नहीं, इसमें क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाते हैं। यन की वैल्यू क्या होता है, 16 होता है। क्या होता है भाई, 16 होता है। अब इसको अगर हम कैलकुलेशन करके सिखाऊं तो आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन वही है यार, काफ़ी टाइम हो चुका है। ठीक है, कह रहे लगातार चार सम संख्याएं हैं, इसमें अगर यन जोड़ते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यन की वैल्यू क्या है बच्चों बताओ, 16 है। ठीक है, चलिए 10 हो गया, हम जल्दी से 11 नंबर पर चलते हैं। 11 नंबर पे आते हैं हम लोग। 11 नंबर पे आते हैं। देखिए 11 क्या है, बोला हुआ इन्होंने, ध्यान देना कि 192 में, थोड़ा इसको आराम से करते हैं। 192 हम में किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि यह 4 अंकों की एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या बने। मतलब व्हाट शुड बी, कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड विथ 192 टू मेक इट ए 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना। कह रहा है इसमें किस छोटी से छोटी संख्या से हम गुणा करें कि यह 4 अंकों की एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो ध्यान देना भाई, हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग के लिए पावर सम होनी चाहिए, किसी भी संख्या की घात क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। तो इसका क्या करिए, आप फैक्टर कर लीजिए। 192 का अगर फैक्टर करते हैं, अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 चौके 16 होगा। अरे 4 चौके क्या होगा भाई, 16 होगा। अरे होगा, 3 बचा, 4 बट्ठे 32, 16 तियाँ 4 गुणे, ध्यान देना 16 गुणे क्या हो जाएगा बताना, 16 तियाँ 48, ध्यान देना। अरे क्लियर है? तो आप बताइए 4 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। ध्यान देना भाई, 4 अपने आप में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 16 भी अपने आप में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, कुछ लोग अगर चाहते हैं कि घात सम कहाँ हुआ तो इसको 2 की पावर 2 कहते हैं और इसको 2 की पावर 4 कहते हैं ना जी। ठीक है, गुणे अभी 3 है। तो आप बताइए परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए कम से कम 3 की घात 2 होनी चाहिए। तो अगर मैं एक 3 से गुणा करता हूँ, ध्यान दीजिए, अगर मैं 3 से गुणा करूंगा, ध्यान देना आप लोग, 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर हुआ। तो 3 से गुणा यहाँ तक कितना है भाई, 192 है। अगर 192 में हम 3 का गुणा करते हैं, 3 का गुणा करते हैं तो क्या होगा, 3 दूना के 6 होगा और 3 नवा 27 को 7 हाथ से लगा 2 और 3 कमा 3 और 2 क्या होगा, 576। बच्चों 576 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है, लेकिन 4 अंकों की संख्या नहीं हो पाई। तब अब आगे किसका गुणा करें, कह रहे स्मॉलेस्ट नंबर बोला, छोटी से छोटी संख्या। तो आगे अगर मैं 2 का स्क्वायर से और मैं गुणा करता हूं, ध्यान देना, आप तो 3 का स्क्वायर से भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन 3 का स्क्वायर इससे बड़ा हो जाएगा। आप 4 के स्क्वायर से भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब इतने से अगर मैं गुणा करता हूँ, नहीं देखिए 576, यहाँ तक तो 576 आ चुका है। इसमें अगर मैं 4 को गुणा करता हूं तो 576 में अगर मैं 4 को गुणा करता हूं तो 4 6 के 24 को 4 2 4 से 28 2 30 4 बचे 20, देखिए 2304 है ना, 2300 क्या है 4। ठीक है, ये है। ठीक है, 2304 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 4 अंक की संख्या है कि नहीं, 1 2 3 4 अंकों की संख्या है। तो कह रहा है कि किससे गुणा करें, तो इसका जवाब क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 12, 12 से अगर मैं गुणा कर दूंगा, 192 में अगर मैं 12 से गुणा कर दूंगा तो यह 4 अंकों की परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगी। तो 12 देखिए ऑप्शन में है, नहीं है।
ये नन ऑफ दीज इसका सही है। ठीक है, समझ में आया? अरे भाई 192 का मैंने फैक्टर किया, ध्यान देना, 192 का मैंने फैक्टर किया तो क्या बना, 4 बना, 16 बना, और आपका एक 3 छूट गया, 3 छूट गया। तो अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना था तो एक 3 का और गुणा कर देंगे, तो एक 3 का गुणा करने पर 576 आ रहा था, लेकिन ये अपने आप में 4 की संख्या नहीं है, तो मैंने 2 का स्क्वायर से और गुणा कर दिया। तो आप बताना कुल मैंने कितने का गुणा कर दिया, तो 4 तियाँ 12 का गुणा कर दिया, तो इसका नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही यार, थोड़ा जल्दीबाजी में शायद अंत में कुछ क्वेश्चन मैंने कराया, लेकिन घबराइए नहीं, आपको समझ में आया होगा। वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई है यार इतना मेहनत किया जा रहा है, कम से कम आप भी सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। ये आपका चैनल है यार, मेरा नहीं, आपका चैनल है। आप लोगों के सपोर्ट से मैं चल पा रहा हूँ। ठीक है, तो कम से कम आप लोग सपोर्ट करिए, पर्सनली बच्चों को बताइए। ठीक है, और अभी ये क्या देखें, ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो शुरुआत है। कल आपको दिखाते हैं कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्क्वायर रूट पर बनेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, धन्यवाद।